भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। एक दृष्टांत अभी बहुत जल्दी ही चला है, लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके लेता हूँ। एक बार की बात है, एक राज्य का एक राजा था। अच्छा राजा था, पर राज्य की तो आप समझ सकते हैं कितनी टेंशन्स होती हैं। तो उसके मन में आता है क्यों ना मैं रोज सुबह मंदिर जाया करूं, शांति मिलेगी। मन की शांति सबको चाहिए, राजा हो, भिखारी हो, पुरुष हो, नारी हो, बच्चा हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, मन की शांति सबको चाहिए। हर वर्ण, हर आश्रम, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर मजहब, हर एक को मन की शांति चाहिए। राजा रोज जाने लगा, सुबह जाकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाया करता, दर्शन करता, पूजा करता। अब वहाँ बैठकर क्या हुआ, वो सुनता है एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ जैसे भिखारी लोग बैठे होते हैं। तो एक इधर बोल रहा था, हे राजा, इस देश के राजा, मुझे कुछ देते क्यों नहीं, मैं कब से भीख मांग रहा हूँ, मुझे कुछ देते क्यों नहीं। इतने में राइट वाला बोलता है, हे भगवान, हे नाथ, हे प्रभु, हे दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी आपके हाथ प्रभु। यहाँ बैठा भीख मांगता हूँ, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल प्रभु, आपके भक्तों को भीख नहीं मांगनी चाहिए। आप मेरा कोई कारोबार करा दो, कुछ ऐसा, कुछ व्यवस्था कर दो ऐसी, कुछ थोड़ा सा कि मेरा कुछ ऐसा काम काज चल जाए जिससे मैं भीख न मांगनी पड़े और अपना घर परिवार चला लूँ। प्रार्थना कर रहा होता है। खैर, राजा अपने वजीर से कहता है, भाई ऐसे ऐसे आज बात हो रही थी, क्या करना चाहिए। वजीर कहता है, देखिए सरकार, जो आपसे मांग रहा है कर्तव्य बनता है आपका, आप उसको दें। जो भगवान से मांग रहा है वो भगवान देंगे उसको, भगवान जाने उसका, आप अपना काम करो। कहते ठीक, कल सुबह तुम चलना, एक खीर का कटोरा ले चलना, उसको कल हम खीर देंगे बढ़िया सी, कटोरा भर के। फिर बाद में देखेंगे और क्या करना है, पहले शुरू करते हैं, कहीं से तो आदमी शुरू करेगा। जाते हैं, सुबह दर्शन करते हैं, प्रार्थना पूजा पाठ करके सब कर करा के आकर के बैठ जाते हैं सीढ़ियों पर। वजीर कपड़े बदल कर अपने आता है और उसको भिखारी को देता है खीर। भैया तुम राजा साहब से मांगते हो ना, मुझे कुछ देना, मुझे कुछ देना, तो राजा साहब ने तुम्हारे लिए खीर भेजी है। राजा ने उस खीर में सोने की मोहरें डलवा दी थी कि जब ये खीर पी लेगा तो इतनी मोहरें मिलकर इसको तो जिंदगी बन गई इसकी। तो अब वो बड़ा एकदम एक्साइटेड खीर पीने लगा, पीना बड़ा सा कटोरा, आधी खीर पी गया। उधर वाला कह रहा, हे भगवान, हे नाथ, राजा ने इसकी सुन ली, इसको खीर भेज दी मेरे लिए मेरे लिए आप क्या कर रहे हो। खैर, बैठा था बेचारा, राजा नाटक देख रहा था। तो आधा खीर पी करके वो कहता है, मेरा तो भैया पेट टुन्न हो गया, मैं तो अब जा रहा हूँ घर, आराम करूँगा। उसको दाएं वाले को कहता है, ले बाकी खीर तू पी ले, तेरा भगवान कुछ देता नहीं, देख राजा ने मेरे लिए खीर भेजी, बाकी तू पी ले, चल मेरे राजा का एहसान मानना। खैर, वो पकड़ लेता है खीर, हे भगवान, हे नाथ, आपने ही भेजी है, इसकी बुद्धि फेर दी आपने खीर भेजी है, ये सारी पी जाता तो मैं क्या कर लेता। वो निकल गया, अपना घर जाके पढ़ के सो गया। वो खीर जैसे जैसे पीता जाए, नीचे खन खन की आवाज़ हो। वो जल्दी से खीर पीकर देखता क्या है, सोने की गिन्नियाँ पड़ी हैं। वो भी चुपचाप वहाँ से। अगले दिन फिर राजा आके बैठा। इधर वाला भिखारी, बाएं वाला भिखारी फिर कह रहा, हे राजन, कल तो आपने खीर भेजी थी, आज क्या भेजोगे। राजा बोला, है क्या कह रहा है ये, कल तो सब कुछ भेजा था इसके लिए। खैर, कहता है, तो इतने में वजीर आता है, वो कपड़े बदले हुए। भाई क्या हुआ, तुम कल, तुमको खीर का कटोरा दिया था, मैं तो देकर चला गया था, क्या हुआ, तुम फिर आकर बैठ गए। और क्या, खीर पी ली, मैं थक गया, मैं जाके सो गया, अब क्या करूँगा, फिर आ गया। बोले, हैं तुमने पूरी खीर नहीं पी। नहीं, आधी पी थी, आधी उसको दे दी थी सीधे। ये आज आया नहीं, पता नहीं कहाँ गया।
मतलब आएगा भी नहीं है वो। उसकी सहायता भगवान ने कर दी है, उसकी सहायता भगवान ने कर दी है। तेरी सहायता राजा नहीं कर पाया, चाहकर भी नहीं कर पाया। खैर राजा और वजीर दोनों वहां से चले गए। राजा ने कहा देखो भैया, आज एक बात समझ में आ गई, मैं कुछ भी चाहूं नहीं कर सकता, भगवान सर्वसमर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता 3रा अध्याय। हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। मन से इंद्रियों को, क्योंकि इंद्रियां शरीर से ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर आत्मा है, और आत्मा से ऊपर अन्य कुछ नहीं है। आत्मा परमात्मा एक ही बात है। ईश्वर का अंश आत्मा परमात्मा एक ही बात है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। ये उपनिषदों का वाक्य है। प्रज्ञानम ब्रह्म। तो हे अर्जुन, मन से इंद्रियों को वश में करो। इंद्रियां तुम्हारी कुछ भी देखना चाहती हैं, सुनना चाहती हैं, करना चाहती हैं, बोलना चाहती हैं, खाना चाहती हैं, रस लेना चाहती हैं। आदमी गलत काम करना चाहता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है। आपने देखा, चाहे वो कीचक की स्टोरी थी, चाहे वो दुर्योधन की थी, दुशासन, जितने गलत काम करने वाले लोग, हिस्ट्री हमको सिखाती है जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो गलत काम करने वाले कभी सक्सेसफुल नहीं होते। फिर भी एक कहावत है, लोगों में आम प्रचलित है, भैया बेईमानी के बिना कहीं पैसा पैदा होता है। किसी ने गलत टेम्पररी एक देखकर, टेम्पररी इसी समय पैसा चाहिए तो गलत काम करो, पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद का कुछ नहीं बताएगा कोई। बाद में तुमको भरना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुम्हारा जन्म खराब हो जाएगा, नरकों में जाओगे, 84 लाख योनियों में जाओगे, क्या होगा तुम्हारा, ये कोई नहीं बताएगा। ये सिर्फ गुरु बताते। बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई शिष्य? हाँ गुरु जी। तो हमारे गुरु ने हमेशा हमें सावधान किया, गलत काम नहीं करना, खराब काम, गलत काम, बेईमानी, ठगी, बुरा काम नहीं करना। हिस्ट्री बता रही है। आप देखा ना, द्रौपदी का चरित्र आप सुन रहे हैं और ध्यान से आपने सुना। आज तो बहुत ही बातें सीखने की थी, बड़ी अच्छी लगी सारी बातें, कि एक स्त्री में क्या क्या गुण हो सकते हैं। माता जी लोग जितनी बैठी हैं, आप अपने घर के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, कोषाध्यक्ष भी कहते हैं, और हिंदी में वित्त मंत्री, वित्त मंत्री। तो आपको ये करना कैसा लगता है? आपको घर चलाना, घर संभालना कैसा लगता है? हमारे गुरु के शब्दों में आसान है। इसी के साथ आपके लिए एक बात, कर दिखाओ कुछ ऐसा जो लोग करना चाहें आपके जैसा। भगवान कह रहे कर्म योग का आचरण करता है। यह है कर्म योग का आचरण। द्रौपदी का पूरा जीवन कर्म योग का आचरण था। युधिष्ठिर धर्मज्ञ थे, धर्म के ज्ञाता थे,
और धर्म पर चलने वाले थे। लेकिन एक कहावत है ना, अति हर चीज की बुरी होती है। धर्म करते करते कितना कितना दुख उठाया उनकी वजह से बाकियों ने भी, उनकी माँ ने भी, उनके भाइयों ने भी, उनकी पत्नी ने, सब ने दुख उठाया। कल एक बात मैंने आपसे कही थी कि घर में लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, आप सत्संग में लड़कर मत आना। तो कल कुछ मैसेज आए सत्संग भवन के फ़ोन पर कि गुरुजी अगर आप कह रहे हैं लड़के मत आना, तो हमारे घर में तो सत्संग के खिलाफ हैं, जैसे कुछ का था, 2-4 लोगों का, हमारे घर में सत्संग के खिलाफ है, तो इसका मतलब तो हम सत्संग जा नहीं सकते और हमारा उद्धार हो नहीं सकता। तो क्या हम अपना उद्धार न करें? अब ये प्रश्न खड़ा हो गया। कल से मेरे मन में दिमाग में एक बात घूम रही थी। भगवान ने वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय, कितनी सारी चीजें बनाई हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, प्रौढ़ावस्था। आश्रमों में देखें तो ब्रह्मचारी के अपने उसके लिए गुण बताए हैं, लक्षण बताए हैं, नियम बताए हैं। गृहस्थियों के अलग नियम हैं, वानप्रस्थियों के अलग नियम हैं, सन्यासी के अलग नियम हैं, सबके अलग अलग नियम बताए गए हैं शास्त्रों में। अब अगर मैं एक बात कह दूं और आप उस बात को पकड़ लो, मैं कहां जाऊं? हमारे गुरु ने सारी बातें बताई। मैंने समग्र रूप से गुरु का ज्ञान ग्रहण किया, सारा का सारा ज्ञान पूरा का पूरा ग्रहण किया, समझा। मैं मनन करता रहता था, चिंतन करता रहता था, गुरु जी का सत्संग सुनता था, चिंतन करता था। अगर आप मनन चिंतन नहीं करोगे तो आपके मन में प्रश्न उठेंगे। एक बात बोली जाएगी, आप प्रश्न खड़ा कर दोगे झट। आप सोचोगे नहीं क्या कहा गया है, किससे कहा गया है। एक नई शादी वाली लड़की के लिए कहा कि माला लेकर बैठ जाएगी तो घर कैसे चलेगा। मैंने नई शादी वाली लड़की के लिए कहा तो एक 60 साल की माता जी का आता है, अब तो हमारे बच्चे बड़े हो गए, सब पूरे काम हो गए और पति भी अपने में व्यस्त रहते, ताश वाश खेलते रहते, अब मैं घर में क्या करूं, माला ना करूं। अब बताओ, ऐसा लगता है बोलना ही बंद कर दे, है ना, बोलना ही, बताना ही बंद कर दे, स्टोरी पढ़ना शुरू कर दे, हम भी भागवतकार बन जाए और अपना जो है लिया खोला, पोथी खोली और धनाधन चालू। ये हुआ वो हुआ, ये हुआ वो हुआ, ये हुआ वो हुआ। चलो जी, जय जय श्री राधे। चले, समापन हो गया। तो क्या बोले? देखिए, भगवान ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है गीता में। अगर आप ध्यान देंगे, पूरी गीता पढ़ जाना आप, स्पष्ट कुछ नहीं कहा है, समग्र रूप से कहा है। यह कहा कि जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके, बहुत बढ़िया बात है, अनासक्त हुआ, कहीं आसक्ति नहीं है उसकी। अब एक नया जन्मा बच्चा है और माँ की उसमें आसक्ति ना हो, कैसे पालेगी? भगवान ने क्लियर कर दिया, जो पुरुष, वो नई माँ को नहीं बोला, ध्यान दीजिएगा। बच्चा अभी जन्मा है, उसको तो बड़े प्रेम से आसक्त होके पालेगी। कैसे पालेगी? अनासक्त तो खुद कर देगा, बड़ा होके सब सही कर देगा। हमारे सत्संग में एक माता जी आती हैं, उनके 2 बेटे आते हैं साथ में, बड़ा प्रेम है आपस में। मैं कहता हूँ, मैंने एक बार कह दिया, मुझसे रहा नहीं गया, मुझे जलन हुई उनका प्रेम देखकर। तो मैंने कह दिया, ऐसा करो आप इन दोनों की शादी कर दो, फिर बात करेंगे हम लोग। समझ रहे हैं आप? फिर कुछ हुआ नहीं है अभी होगा आगे। आप तो सब जानते हैं, जो बुजुर्ग माता जी बैठी हैं वो सब जानते हैं।
बेटा अनासक्त कर देता है। शास्त्रों ने बोला है बेटे का जन्म होता ही माँ बाप का मोह काटने के लिए। बेटी तो बेचारी पाल पोस कर बड़ी करी, आपने शादी कर दी, वो तो गई अपने घर, काम खत्म। लड़का रहता है साथ में, फिर बहू आती है, काम पर चला गया तो भी ठीक। अब आप जाते हो वहां, थोड़े दिन को आए हो, जरा बच्चों को देख लो ना। ज्यादा दिन को आओ तो बच्चों को देख लो, थोड़े दिन को आओ तो बच्चों को देख लो। बाजार से सामान ले आया करो। बैठे बैठे क्या करते रहते हो आप पिताजी? मम्मी तुम किचन देखो ना थोड़ा, सारा टाइम मेरी, वो कह रही थी कल के सारा टाइम मैं ही काम करती रहूं, तुम क्यों नहीं साथ में हाथ बटाती हो? अरे बेटा मैं तो कराती हूँ साथ में, सब तो कराती हूँ। नहीं नहीं, वो कह रही थी कि कम कराती हैं, सारा काम तुम ही देखो। कर लो मोह अपने बेटे से। भगवान ने कहा तुम कर्म योग का आचरण करो। कर्म योग क्या है? अनासक्त भाव से सब कुछ भगवान का है ऐसा मान लो और तुम सेवा करो। अच्छा, जो सेवा चाहता है वो आपको अच्छा लगता है, जो सेवा करता है वो आपको अच्छा लगता है? बात खत्म। अब हम जहां रहेंगे सेवा करके रहेंगे। और अगर यहां एक उदाहरण दे दूं, देखिए उदाहरण तक रखना, आप अपने ऊपर मत लगा लेना, फिर वही बात आ जाएगी, आपके प्रश्न आने शुरू हो जाएंगे मोबाइल में। एक माता जी ने अपना घर बेच दिया, बेटे के पास रहने चली गई, नौकरानी बन गई वहां पर। और जब भी आती हैं तो रोती हैं, मैं तो नौकरानी बन के रह गई वहां, सत्संग तक तो सुनने नहीं देती वो बहू मुझे। काम पे चली जाती है, बच्चों को मेरे ऊपर छोड़ जाती है। देखिए उदाहरण है जीवन के, हर एक के ऊपर नहीं घटेगा, हर एक व्यक्ति अलग है, हर एक की कहानी अलग है। सुनते रहते होंगे आप कहानियां, लोगों की सुनते रहते होंगे। द्रौपदी के अंदर सारे गुण थे। आज तो मैं सुन करके, मैंने पहली बार सुने इतने सारे गुण, सारे गुण थे उसमें। सत्यभामा कह रही है ना, तुमने कैसे वश कर रखा है? मैंने वश नहीं कर रखा, मैं उनके वश हूं, सारा काम मैं देखती हूं। अब क्या होगा? सारा काम अगर वो देखें तो क्या होगा? मैडम कहते हैं, आप जो भी कहते हैं पता नहीं, तो क्या होगा आप बताओ? आराम आ जाएगा ना, आराम आ जाएगा, बढ़िया। और आप नहीं, नतमस्तक नहीं, समर्पित हो जाएंगे। यही तो बताया ना कि मैंने नहीं वश किया, मैं तो सारा कामकाज देखती हूं और वो खुद ही मुझे पसंद करते। सीधी बात। तीखा में बोलती नहीं। अब समस्या क्या आती है? कोई प्रश्न आते हैं कि जब वो बोलना शुरू करती हैं तो थोड़ा, है ना, ये बात। द्रौपदी ने कहा तीखा में बोलती नहीं, ताने मारती नहीं, कुछ बोलो आप, सहन करती। द्रौपदी सहन करती थी। कितना सहन किया है, कितना सहन किया है। चरित्र अगर आपने पूरा ध्यान से सुना है, कितना सहन किया है। एक नारी को भरी सभा में ले जाया जाए किस हालत में, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मतलब इतनी शर्म की बात है। मतलब सोचना भी बुरा लगता है, सोचना भी तकलीफ दे होता है, घिन आती है, बड़ा, मतलब शब्द क्या कहें उसके लिए। क्या समाज है, क्या दुनिया है, कितना सहन किया है उसने। हे नाथ हे नाथ हे नाथ। सहन करने के बाद आवाज कोई उठाता है। भारत को दबाया गया, दबाया गया, दबाया गया, 850-900 साल तक दबाया गया, तो विद्रोह हुआ। क्या वो गलत था? सही था। सहन करने के बाद जब आप आवाज उठाते हो तो वो सही होती है। बिना सहन करे जो आप आवाज उठाते हो
वो गलत होती है। सारी बात समझने की है। आप बच्चे हैं, बच्चों का कर्तव्य अलग होता है, यंग एज में कर्तव्य अलग होते हैं, प्रौढ़ावस्था थोड़ी बड़ी एज होने लगती है, 35 के हो गए, 40 के हो गए, 45 के हो गए, अलग सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं, कर्तव्य बदल जाते हैं। यज्ञार्थ जीवन आप बिल्कुल कर सकते हैं, 50 साल, 55, 60, कर्तव्य बदलते चले जाते हैं धीरे धीरे। हमारे कर्म, हमारी सेवाएं, हमारे कर्तव्य सब बदलते जाते हैं एज के साथ, नहीं? अब एक बात कैसे कह सकते हैं हम कहें यज्ञार्थ जीवन बनाओ, हर एक के लिए कैसे संभव है? अच्छा, जब बुजुर्ग हो गया है, आज 85 साल का कोई है और तबीयत ठीक नहीं रहती, क्या यज्ञार्थ जीवन करे वो? उसके लिए एक ही काम है, मन से सबके लिए शुद्ध संकल्प करो, शुद्ध भाव भेजो, हे नाथ सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। 1 रुपया मत खर्च करो, कोई बड़ा काम मत करो, कहीं मत जाओ, कोई दान चंदा कुछ नहीं करो, कोई भंडारे मत करो, कुछ मत करो। जहाँ भी आप हो, बिस्तर पर हो, कुर्सी पर हो, कहीं भी बैठे हो, कहीं भी लेटे हो, कुछ भी है, घर के अंदर हो, जहाँ भी हो, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। अब समय आ रहा है, अब चला चली का समय आ रहा है, अब क्या करोगे? सबका भला हो, सबका भला हो। जो सबका भला सोचता है उसका भला भगवान करते हैं। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। भगवान हैं, सर्वसमर्थ है। यंग एज में, क्या बच्चों की एज में ही डाल देना चाहिए दिमाग में कि भगवान हैं बेटा और सर्व समर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तुमको जब पुकारना हो उन्हीं को पुकारना, दुनिया वालों की तरफ मत देखना। भले ठीक है, वो तो देखिए व्यवहार में तो फिर अब जो है सामने वही हेल्प करेगा, पर अंदर में भगवान को याद करना, भगवान को पुकारना। भगवान तुम्हारे अपने हैं और वो अभी हैं, यहीं पर हैं, हर समय तुम्हारे साथ हैं। भगवान हर समय हमारे साथ होते हैं, हमारे भीतर, हमारे बाहर, यहीं पर। हमारे शास्त्र कहते हैं ब्रह्म सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, ओतप्रोत है, अंदर बाहर सब जगह भगवान। ब्रह्म भगवान एक ही बात। ज्ञान योग भक्ति योग का फर्क है। भगवान हमारे साथ हर समय हर जगह रहते हैं। नहीं पता चलता, शायद हमें विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, हमें किसी ने ठीक से बताया नहीं, हमने कभी समझा नहीं, तो हमें समझ में नहीं आता। इसीलिए एक बात चलती है गुरुवाणी में, भगवान से संबंध बना लो, संबंध बना लो भगवान से। नहीं बनता कोई बात नहीं, बनाओ और बार बार कहो भगवान आप मेरे ये हो जो आपने संबंध बनाया। माता जी कहती हैं मेरे बेटे हैं वो, भगवान मेरा बेटा है, गोपाल मेरा बेटा है। कहानी आती है ना भक्तों की, कितने भक्तों की आपने सुने होंगे, चरित्र पढ़े होंगे। आराम आराम से किसी ने कुछ माना, किसी ने कुछ माना, किसी ने कुछ माना। जैसा आप मानोगे भगवान को वैसा ही रूप धारण कर लेते। आगे भगवान कह रहे हैं तू शास्त्र विहित कर्म कर। जो शास्त्रों में आज्ञा दी गई है, अर्थात हम अगर आसान भाषा में बोलें तो सही कर्म कर, तू एक नेक और सच्चा इंसान बन। तो शास्त्र वेद कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा न कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, तेरा जीवन यापन कैसे होगा, तेरा घर परिवार कैसे चलेगा। इसलिए तू कर्तव्य कर्म कर। कैसे कर? आसक्ति रहित होकर और भगवान के समर्पित होकर,
घर आपका, परिवार आपका, सब कुछ आपका, मैं भी आपका, आपके लिए सब काम करता हूँ। द्रौपदी जब जब याद करती थी भगवान उपस्थित हो जाते थे। शायद उसके अंदर यही भाव था, भगवान सब कुछ आपका है और मैं भी आपकी हूँ। अब मैं आपकी हूँ तो आप ही तो संभाल करोगे मेरी, और कौन करेगा। धीरे धीरे ना हम अपने अंदर ये गुण ला सकते हैं। द्रौपदी वाले, माताजियों की तरफ से बोल रहा हूँ, हम अपने अंदर ये गुण ला सकते हैं। सारे गुण एक से एक बढ़िया हैं। बाबूजी लोग अपने लिए कौन सा रोल चुनते हैं, कौन सा सही है महाभारत में? युधिष्ठिर बनोगे तो मरोगे, धर्म के चक्कर में पड़ जाओगे तो आफत आ जाएगी। अर्जुन बढ़िया है ना, भगवान का भक्त है ना, शिष्य है, सखा है, वो सब तरह से मानता है उनको अपना। तो भगवान हम तो आपके हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं समझ में आता तो कह दीजिए हम तो आपके हैं। क्या है हमें नहीं मालूम, वो आप बताना हमको, वो आप बता देना हमको हम आपके क्या हैं, पर हम आपके हैं। जो बच्चे हैं वो क्या कह सकते हैं, भगवान हम आपके बेटी हूं, मैं बेटा हूं, ठीक है ना। मानने की बात है, आप क्या मानते हो। तो कर्म करो तभी तुम्हारा जीवन निर्वाह ठीक से चलेगा, और नहीं तो दिक्कत होगी। जिन घरों में जेंट्स लोग ठीक से काम नहीं करते उन घरों में बड़ी दिक्कत होती है। फिर माता जी लोगों को काम करना पड़ता है, बेटा बेटी काम करते हैं, यंग एज में ही काम करना शुरू कर देते हैं। पहले ट्यूशन करते हैं, फिर नौकरी करते हैं। जवान बच्चे आजकल ये जो जंक फूड के जितने स्टोर्स आ गए हैं, चाहे वो नाम जो भी है, बहुत सारे नाम के आ गए हैं, तो उनमें नौकरी कर लेते हैं, वेटर बन जाते हैं। एक तरह से वेटर हैं या सर्विस उधर काउंटर पर सेवा करते हैं, जो भी नौकरियां कर लेते हैं। अगर कर्तव्य कर्म एक पुरुष अपना अच्छे से करेगा तो घर अच्छे से चलेगा। ये भगवान कहना चाह रहे हैं कि अगर तू शास्त्रवित आचरण नहीं करेगा, कर्तव्य कर्म नहीं करेगा, तो तेरा घर परिवार ठीक से नहीं चल पाएगा। फिर नौकरियां करेंगे जल्दी तो भटकेंगे, कहानी किससे फिर आप सुनते ही रहते हैं। एक तो होता है परिपक्व होकर पूरी प्रोफेशनल डिग्री एक ले ली, या ग्रेजुएट हो गए या जो भी हो गए, उसके बाद एक ढंग से जॉब किया जाता है, वो एक अलग चीज़ होती है। वो तो फिर वही हो गया, वो तो जैसे बड़े लोग करते हैं उसी तरह से हो गया। और ये जो बच्चे लोग कर लेते हैं नौकरी, ये भटक जाते हैं। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ, ये वही बात आ गई, दूसरे कर्मों में लगा हुआ। अब उनका काम है पढ़ाई करना, पहले पढ़ाई पूरी करो, घर में सेवा करो। यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है, अगर गलत आचरण होगा तो कर्मों से बंध जाएंगे। इसलिए हे अर्जुन, तो आसक्ति से रहित होकर, अब कल कोई मैसेज आने वाला है, मैं तो 16 साल का हूं लेकिन मेरे पिताजी नहीं है, मैं काम ना करूं, अब क्या जवाब देंगे? भैया तेरे लिए थोड़ी कह रहे थे, ये तो बात है सबके लिए कही जाती है, कभी किसी के लिए कुछ चलता है, कभी किसी के लिए कुछ चलता है। अब तो कितने साल का है फर्क नहीं पड़ता, जब तेरे पिताजी नहीं है तो भैया तू ही करेगा, और कौन करेगा। जीवन है बड़ा विराट, बड़ा जटिल जीवन है, क्या कहें, किसके लिए क्या कहें। अपने आप देखो, आप अपने आप देखो, आपकी उम्र क्या है, आपकी परिस्थितियां क्या हैं, जो आपका फाइनेंसेस हैं वो क्या हैं, किस तरह से आप सेवा कर सकते हो, यज्ञार्थ जीवन बना सकते हो। कुछ नहीं है तो सिर्फ फिर वही एक बात, हे नाथ सबका भला हो, सबका भला हो, सबका। ये आपका यज्ञार्थ जीवन हो गया। अब पैसे वाला सोचे, हे नाथ सबका भला हो, सबका भला हो, सब पैसा ना, पैसा नहीं, पैसा रख जेब में, सबका भला हो, सबका भला, कुछ नहीं होने वाला। कंजूस आदमी का कुछ नहीं होने वाला, गलत लगाएगा बात को।
एक बार दो लोगों ने एक सेठ जी से पैसा लिया, एक ब्राह्मण था उसमें और एक सेवा वाला था। सेवा वाला ब्राह्मण की अचानक ये हुआ कि दोनों का गंगा जी जाने का प्रोग्राम बना, दोनों गंगा जी गए। तो वहाँ दोनों अपना तर्पण करने लगे। तो ब्राह्मण तर्पण कर रहा था, अपने जो भी भाषा में जैसा बोल रहा था, कुछ सुना इसने बड़बड़ाते हुए। कुछ ऐसा लगा कि ये कह रहा है कि मैंने सेठ जी से पैसा लिया है, वो मैं भगवान जी आपको अर्पण करता हूँ और उनसे माफ़ करवाता हूँ, ऐसा उसको लगा। उसने भी यही बोल दिया। अब सेठ जी के पास गया, ब्राह्मण ने तो पैसा चुका दिया, वो कहीं से अरेंज कर लिया था। वो बोला सेवा वाला कि जी मैंने भी चुका दिया, मैं तो वहाँ अर्पण कराया जैसे ब्राह्मण देवता कराए थे। बोले ये नहीं चलेगा, तुम्हारा पैसा लाओ। मैंने जब तक माफ़ नहीं किया, तुम क्या कौन होते हो माफ़ कराने वाले? तो जिसकी जैसी अवस्था होती है, पैसे वाले को तो यज्ञ करना ही पड़ेगा, सबके हित के लिए जीना ही पड़ेगा। और जिसके पास कुछ नहीं है या कम है, उम्र बहुत हो गई है या उम्र छोटी है, उनके लिए तो शुद्ध भाव रखना ही श्रेष्ठ है। अच्छा भाव रखें सबके लिए। छोटा है अभी, जिस कल आपको होता है 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा के हैं, सबके लिए हित का भाव रखो, सबका भला हो, सबका भला हो। जो आपसे बन पड़े आप सबके लिए कर दो, और बड़े होते जाओ धीरे धीरे, सबके लिए अच्छा भाव रखो। अब कोई आपको मिसयूज ना करे, ये ध्यान देना, ये ध्यान रखना, ये आपके ऊपर है, आप ध्यान दो। बाकी जो सेवा हो सकती है करो। और बड़े हो जाओ, पैसा कमाने लगो तो पैसे से सेवा करो। और बड़े हो जाओ, पैसे से नहीं होती सेवा, अब नहीं होती, अब कुछ नहीं होता, तो बस मन से सबके लिए शुद्ध भाव रखो। हे नाथ, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका। एज का जरूर ध्यान रखिएगा और अपने परिस्थिति का जरूर ध्यान रखिएगा, तब निर्णय लीजिएगा आपके लिए क्या यज्ञ है। भगवान ने तो जनरल बात कह दी, यज्ञ करना श्रेष्ठ है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो पहले यज्ञ करता है, यज्ञ मतलब देना रूप क्रिया, कुछ भी हो सकता है। पंचयज्ञ गृहस्थी के क्या हैं? पंचयज्ञ गृहस्थी के लिए अतिथि को खिलाए, कोई भी आ जाए उसके लिए हमेशा तैयार रहे। एक जने के लिए भोजन तैयार है, एक या दो या जो भी आ गए, हो जाएगा, चिंता नहीं है, हो जाएगा। फिर गाय के लिए, कुत्ते चिड़िया जानवर, इनके लिए। फिर अपना सेवक, जो भी सेवा करते हैं, माई आती है कुछ भी है, उनकी जो बन पड़े आप सेवा कर दो। चींटी वगैरह वो सब उसी में आ गए, जानवरों की सेवा में। आपके घर के बाहर जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जानवर, ये वो जो भी आपको उपलब्ध हैं, उनके लिए करिए। कुत्ते वगैरह आ जाते हैं, गिलहरियाँ होती हैं, चिड़ियाँ होती हैं, कबूतर होते हैं, पानी रखना है, दाना रखना है, जो बन पड़े। उसके बाद साधु सन्यासी हैं, ये वह आप तीर्थ पर आते हैं, यहाँ करते हैं, अच्छे काम करते हैं, पुण्य करते हैं। साधु सन्यासी हैं, उनके लिए आप कुछ दे देते हैं जैसा बन पड़ता है। घर के अंदर मत लाना बस किसी बाबा जी को। माता जी लोग गलती कर जाती हैं, कभी कहते हैं ना साधु बाबा जी को कुछ हमारी वीडियो में देख लेते हैं देते हुए, जूते पहनाते हुए, कुछ देते हुए, खिलाते हुए, तो हाँ अंदर आ जाओ बाबा जी। आप देखते नहीं, वो सड़क पे बैठे होते हैं, ये सब काम सड़क पे चल रहे होते हैं, घर के अंदर नहीं। आप घर के अंदर ले आओगे तो फिर चक्कर पड़ेगा। फिर मत कहना गुरुजी ने गलत कहा था, इन्होंने तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। घर के अंदर लाने को बोला ही नहीं है। सन्यासी के धर्म में एक पॉइंट ये भी आता है, गृहस्थी के घर के अंदर ना जाए। सन्यासी के पॉइंट्स में एक पॉइंट है, गृहस्थियों के घर के अंदर ना जाए। आपने बुलाया, आपकी गलती थी, वो अंदर आ गए, उनकी गलती है, दोनों की गलती है। गलती का परिणाम गलत होगा। अब भगवान कह रहे हैं सारे यज्ञ करते हुए सबको देना रूप क्रिया कर, जो बन पड़े
एक बार बात चली थी ना, आप कुछ नहीं कर सकते, जेब में एक टॉफी डाल लो, एक बच्चा मिले उसको दे दो, आगे बढ़ जाओ, यज्ञ हो गया आपका। इतना सा आटा लिया, जरा सा एक चुटकी भर एक पुड़िया में बांधा, आप टहलने गए, कहीं चींटियों का बिल मिला, वहाँ आपने वो आटा छोड़ दिया, आगे निकल गए, आपका यज्ञ हो गया। कहाँ से यज्ञ शुरू करें? बड़े बड़े हवन आहुति और बड़े बड़े यज्ञ करना, वो भी यज्ञ है। कहीं से कहीं तक देना रूप क्रिया सब यज्ञ है। देना रूप क्रिया यज्ञ। उसके बाद जो अन्न खाते हैं, भोजन करते हैं, उस श्रेष्ठ लोग सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। एक मुझे यहाँ एक सत्य घटना याद आ रही है। अभी पीछे जब यज्ञ का सब चला, कोविड का समय चला, तो करीब आज से 1 साल पहले की बात होगी। एक बार ली भी है मैंने सत्संग में, एक हमारे सत्संग प्रेमी आए, तो उन्होंने बताया कि हम 2 भाई हैं, तो मैंने जन्मपत्री दिखाई थी और भाई की भी दिखाई थी। तो ज्योतिषी कहने लगे, आप दोनों के जीवन में कठिनाइयाँ बहुत हैं और आप हमेशा किराए के घर पे रहोगे, बीच में आपका घर बनेगा पर वो बिक जाएगा दोनों का। बोले हम तो अपने घर में रह रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि एक घर बिक गया है, एक में हम रह रहे हैं। बोले ये कैसे हो सकता है, ग्रह तो आपके ऐसे बता रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कहीं जाते हो क्या? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जशी ने कहा बस बस बस, अब ठीक है, अब कुछ नहीं हो, अब कुछ नहीं बिगड़ने वाला आपका। सत्संग में जो जाता है, सत्संग की तो महिमा ही निराली है। भगवान ने कहा ना, पापी से पापी भी यदि मेरी शरण में आ जाता है। शरण में हम कहाँ जाएंगे? भगवान कहाँ हैं? भगवान तो सर्वत्र हैं, लेकिन हम कहाँ जाएं शरण में? हमारे लिए सत्संग साधन है। सत्संग में हम जाकर बैठे, हमने दिल से प्रार्थना करी, भगवान में आपके शरण हूं। भगवान ने कहा मैं उसके सब ताप और पाप से उसको मुक्त कर देता हूं। तो यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वो तो पाप को ही खाते हैं। जो अकेले खाते हैं, अकेले जीते हैं, अकेले घूमते हैं, अकेले अपने ऊपर पैसा खर्च करते हैं, अकेले 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 मैं, भगवान ने कहा वो पापी हैं, पाप को खाते हैं और पाप ही उनके जीवन में होता है, अर्थात फिर नरकों को भोगते हैं। अच्छा काम तो कुछ किया ही नहीं, पुण्य तो बने ही नहीं, और पुण्य नहीं है तो सुख कैसे मिलेंगे? जब तक पुराने पुण्य चल रहे हैं वो चल रहे हैं। आप कहते हैं ना कोई एक बुरा आदमी है, अभी भी फल फूल रहा है, उसके पुण्य चल रहे हैं। जिस दिन पुण्य खत्म हो गए ठीक हो जाएगा सब। आप जैसा चाहते हैं वैसे ही हो जाएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ वेद कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेदों को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। भगवान यज्ञ में रहते हैं। यज्ञ क्या है? देना रूप क्रिया। किसी प्यासे को पानी पिलाना यज्ञ है। जैसा किसी को जरूरत है उसको देना रूप क्रिया यज्ञ है। किसी एक बच्चे को एक टॉफी देना यज्ञ है। किसी बच्चे को पढ़ा देना, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। बड़ी बड़ी बातें तो फिर बहुत हैं। मैं तो बहुत छोटी बात ले रहा हूं जो आप हर एक कोई कर सकता है। किसी को भी कुछ छोटी सी चीज देना भी यज्ञ है। कई स्कूल्स होते हैं जिनमें अभावग्रस्त बच्चे होते हैं। हमारे सत्संग की जो संस्था है वो सब काम करती रहती है, समय समय पर कार्य होते रहते हैं।
कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर, ये वो पढ़ाना। काफ़ी सारे बच्चे आपकी संस्था के माध्यम से पढ़ रहे हैं, कुछ स्कूल चल रहे हैं, स्कूल के टीचर्स को पे दी जाती है, बहुत सारे काम चल रहे हैं। मैं गिनाना नहीं चाहता क्योंकि ज़्यादा, थोड़े में ही आप बहुत समझ लीजिए, बहुत कुछ कार्य हो रहे हैं आपकी संस्था से। पीछे कोविड में तो 1.5 साल तक बड़ा यज्ञ चला, और फिर जैसे ही खुलना शुरू हुआ, भंडारे तो लगते ही रहते हैं। आप बहुत सारे लोग वो देखते रहते होंगे वीडियोस, या वृंदावन धाम के चारों तरफ या भंडारे चलते रहते आपकी तरफ से। अभी ये जो कार्तिक मास गया है ना, अभी पूर्णिमा को तो पूरा हुआ है परसों। कार्तिक मास में पूरे 1 महीने तक सुबह बाल भोग की सेवा, राधा कुंड की परिक्रमा कितने सारे भक्तजन करते हैं, लाखों के हिसाब से गोवर्धन की परिक्रमा होती है। वहाँ बड़े बड़े भगवाने भर भर के खिचड़ी खिलाई गई है सुबह। सब आपकी तरफ से, हमारा कुछ नहीं है, हम तो एक माध्यम है बस। और अच्छा, सबसे पहले अगर हम देखें तो आपकी संस्था जो मौन निवास पर चल रही है वो भी आपकी तरफ से चल रही है। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो भगवान के चरणों की धूल है। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है हम संस्था को चला सकें, इतनी बड़ी संस्था को जो भगवान ने चला रखी है, आपने उसमें योगदान दे रखा है, वो सब भगवान की कृपा से और आपकी कृपा से चल रही है। हम तो आपके सेवक हैं। कभी मैं अपनी तरफ देखता हूँ, अपने से पूछता हूँ तुम अपने को क्या समझते हो। मैं सच बता रहा हूँ आपको, बातें नहीं बना रहा, मेरी आदत नहीं बात बनाने की। कभी आप देखा होगा आपने, मेरी आदत नहीं है बात बनाने की। जो कहता हूँ दिल से कहता हूँ। मैं अपने से पूछता हूँ तुम क्या समझते हो अपने को, मेरे अंदर आवाज आती है मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सच में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हूँ। मेरी कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है, मैं जीरो हूँ एकदम। अब कहने को तो, अब बात आप कहेंगे तो आप बता रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये तो गुरु कहलवा रहे हैं, गुरु करवाते हैं, गुरु ने कार्य सौंपा है, गुरु का काम है, गुरु की संस्था है, गुरु ही करा रहे हैं। मैं तो एक माध्यम हूँ। भगवान ने कहा ना, ये जितना कुछ कह रहे हैं सब सारी बातों का एक सार है, अर्जुन तू माध्यम बन जा। जब युद्ध के लिए कहा, युद्ध क्या कर सकता है अर्जुन, अर्जुन क्या कर सकता है। उधर 100 लड़के खड़े हैं, अर्जुन जैसे धुरंधर, कौरव के 100 पुत्र 100 खड़े हैं, और ये इधर 5 हैं केवल। वो 100 मर गए, 5 रह गए। ये कौन करा सकता है सामर्थ्य इनकी, ये 5 और रह जाते, वो भीष्म पिता में छोड़ देते इनको। सब भगवान की कृपा चल रही है, सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। हम लोग कुछ नहीं है, हम जीरो हैं सब। आप माने अपने को, कुछ मानो, आपकी मर्जी है, मान सकते हो आप। पर मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं तो बहुत देख लिया इस सत्संग की लाइफ का, 40 साल मैंने देख लिया, बहुत समझा। आज यही पाता हूँ कि मैं तो जीरो, बस यज्ञ हो रहा है और वो आपकी कृपा से हो रहा है। आप कह सकते हैं भगवान की कृपा से हो रहा है या आपकी कृपा से हो रहा है, कुछ भी कहो, वही कराने वाले भगवान कह रहे हैं। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर तू अपने को कुछ मत समझ और अपना कुछ मत समझ। न मैं हूं न मेरा है, न मैं हूं, अहंकार को छोड़ दे, मैं कुछ हूं छोड़ दे, और मेरा इसको छोड़ दे। सब कुछ भगवान है, करने कराने वाले सब कुछ भगवान है। आगे भगवान कह रहे हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, हमारे गुरु ने जैसे जैसे आचरण किए हमने देखे, वैसा वैसा हम आचरण करेंगे। अन्य पुरुष भी वैसा वैसा आचरण करते हैं।
वो जो प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाते हैं। लोग किसको फॉलो करते हैं? अपने सुपीरियर को, अपने ऊपर वाले को। जैसे बॉस कहेगा वैसे नीचे के लोग काम करेंगे, जैसे घर की माता जी कहेंगी माई वैसे काम करेगी। जो भी सेवा वाली है कैसे काम करेगी? जैसे आप कहेंगे आपकी सेवा वाली वैसे काम करेगी। तो श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, जैसा जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही करने लग जाते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अगर हम नेम फेम चाहेंगे, हमारे गुरु ने नाम चाहा होता तो आज हम भी चाहते और आप भी चाहते। कहीं बैनर पोस्टर देखा आपने, कहीं भी वृंदावन में बड़े बड़े लगे होते हैं, यहाँ कहीं कोई हमारे सत्संग का बैनर पोस्टर बाहर लगा देखा हो, कोई छोटा मोटा एरो बना, एरो इधर गीता श्याम सत्संग, खुद ही ढूंढ लेते हैं आप, खुद ही पहुंच जाते हैं आप। मैंने एक बात सीखी है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। जितने नाम कराते हैं ना अपने और शोषा करते हैं, इनके पीछे लोग लग जाते हैं। चिढ़ते हैं लोग, किसी का नाम हो जाए ना तो उससे चिढ़ने लगते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए हमारे गुरु ने कभी नाम ही नहीं चाहा। घर घर सत्संग हो, घर घर सत्संग हो, घर घर मंदिर बने, हर एक का उद्धार हो। नाम का क्या करोगे? मर जाओगे, नाम खत्म। ज्यादा बड़े हो तो हिस्ट्री में नाम आ जाएगा, बस फिनिश। क्या करोगे नाम करा के? आदमी मैं करता है। आगे भगवान कह रहे हैं, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति के गुण प्रेरित करते हैं आदमी को। आदमी से, शरीर से, यंत्र से क्रिया होती है और अहंकार से मोहित पुरुष मैं करता हूं ऐसा मानता है। अहंकार से मोहित जो लोग हो जाते हैं, जिनका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। आ गई बात हुई। मैं यही तो कहा, मैं जीरो हूं। यही भगवान कह रहे हैं, तुम जीरो हो जाओ, तुम कुछ नहीं हो। सब भगवान की लीला चल रही है, उनका चक्र चल रहा है, उनका लीला चक्र चल रहा है। हम सब तो पात्र हैं उसके। जैसे वो नचा रहे हैं हम नाच रहे, जैसे वो करा रहे हैं हम कर रहे। भगवान कह रहे हैं प्रकृति के गुण, 3 गुण, सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सबको नचा रहे हैं। अहंकार वाला कहता है मैं करता हूं। आगे भगवान कहते हैं, श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना गाने वाला और बड़ा पापी है। इसको तो इस विषय में वैरी जान। काम किसको कहते हैं? सकाम भाव से जो भी हम अपने लिए चाहते हैं, जो भी हम अपने स्वार्थ के लिए चाहते हैं, वो काम कहलाता है। संस्कृत का वर्ड है काम, हिंदी वाला काम नहीं, संस्कृत वाला काम, जिसका अर्थ है अपने सुख और स्वार्थ के लिए जो भी हम चाहते हैं उसको काम कहते हैं। अब उसमें सारी बातें आ जाती हैं, भोग पदार्थ, ये वो सब आ जाते हैं। और जब ये काम जिसके अंदर में आ जाता है पूरा नहीं होता तो उसको क्रोध आता है। ये बड़ा पापी है, पाप करवाता है। इस काम के वास स्थान है इंद्रियां, मन और बुद्धि। इसलिए हे अर्जुन, पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को तो अवश्य बलपूर्वक मार डाल। कैसे मरेगा? निष्काम हो जा। आसान भाषा क्या है ना, शास्त्रों की भाषा बहुत क्लिष्ट है, गुरु उसको आसान करके समझा देते हैं। जब हम पहले दिन पहुंचे गुरु के पास तो गुरु ने कहा निष्कामी हो जाओ। मेरे कुछ समझ में नहीं आया क्या कह रहे। निष्कामी हो जाओ मतलब
ये धीरे धीरे समझ में आता है, और जब समझ में आने लगता है तो फिर शास्त्रों की सब भाषा समझ में आने लगती है। सकाम भाव, कर्मों का कर्ता है ना, ये काम, ये सारी चीजें बांधने वाली, मारने वाली हैं। तुम निष्कामी हो जाओ, अर्थात मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, ये संसार आपका, घर आपका, परिवार आपका, शरीर आपका, मैं भी आपका, सेवा हो रही है। आप ध्यान देना बात को, सेवा हो रही है। जितना बन पड़े आपसे, जितना बन पड़े, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, जितना बन पड़े सेवा हो रही। अब आप अपना मन लगा दोगे, हम तो थक गए, हम तो ये, हम तो ऐसे करोगे, आप पड़ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। जितना बन पड़े, जितना आपका शरीर अलाव करे, उतना आप सेवा होने दो। दान करने वाले को उतना कर्तव्य बनता है दान करने का, जितना उसके पास धन है उसका परसेंटेज, मान लीजिए निर्धारित है 5% दान करना है। मान लीजिए, उदाहरण दिया, कोई 2.5% कहते हैं, कोई 5 कहते हैं, कोई 10 कहते हैं। संत महात्मा कहते हैं 25% अपने पास जो तुम्हारे पास है उसका दान कर दो, तुम्हारा धन पवित्र हो गया। 75% पवित्र धन हो गया तुम्हारा। पवित्र, नंबर 1 का नहीं कह रहे, पवित्र। नंबर 1 और 2 तो सरकार की भाषा अलग है, वो आप जानो। पवित्र हो गया। अब सबकी भाषा अलग है। 5% मान लीजिए आपने सोचा, अब 100 रुपए का 5%, 100 का 5 रुपये ही हुआ या 50 रुपये हुआ है? 5 ही हुआ, 50 तो 50% हो गया। तो 100 में 5%, 5 रुपया दान करना बनता है। और किसी के पास 1 लाख है तो कितना बनेगा फिर? 5,000 देना पड़ेगा। 5%, 5,000 दान करो। 1 लाख की इनकम है महीने की, तो 5,000 का दान करना जरूरी हो गया। ये आपका जो निर्धारित किया वो बता रहा हूँ। और किसी का 10% है तो 10,000 दान करेगा, 25% है तो 25,000 दान कर देगा 1 लाख में से। खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं है। भगवान ने ये कहा कि निष्कामी बनो। और निष्कामी कैसे बनोगे? जब तुम्हारा जीवन में काम, सकाम भाव, मैं, मेरा, मेरे लिए, ये निकल जाएगा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, घर भगवान का, सब कुछ भगवान का, और ये भगवान की सेवा हो रही है। अब तुम निष्कामी हो गए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। ये पूरी बात कोशिश की है, प्रयास किया है कि क्लियर हो जाए, संशय न रहे। आप अपनी एज के हिसाब से, वर्ण, आश्रम, धर्म के हिसाब से, जाति, मज़हब, भेद जैसा है उसके हिसाब से, आपकी जितनी इनकम है उसके हिसाब से, आप जहाँ पर हैं उसके हिसाब से, जिस पद वाले हैं उसके हिसाब से। आप कुछ नहीं है तो कुछ नहीं बनता है, सिर्फ ये बनता है, हे नाथ सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। किसी शायर ने कहा है, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी भी रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो क्या करते रहो, कहने का उसका क्या भाव है? शायर ने ही कहा है कि थोड़ा सैर करते रहो, रोज थोड़ा सैर पे निकल जाया करो, वॉकिंग, स्वस्थ रहोगे। थोड़ा योगा करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, शरीर को स्वस्थ रखें, खान पान जैसा आपको सूट करता है। सात्विक आहार क्या है?
फ्रेश प्रिपेयर्ड फूड, फ्रेश उसी समय बना हुआ ताज़ा भोजन जो आपके शरीर को सूट करे, वो सात्विक आहार है। ये मेरी परिभाषा है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं तो हूँ ही शायद ज़ीरो, मैं तो ज़ीरो हूँ, तो मैं जो बोलूँगा मेरा कुछ ये नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने बोला था, भैया ज़ीरो क्या बोलेगा, जहाँ लगा दो उसकी वैल्यू बढ़ा देगा बस। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, मैं आपके साथ हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, मोर मुकुट वाले की जय, बंसी वाले की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, श्री राधे श्री राधे।